ओम शांति। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें मास्टर त्रिकालदर्शी हैं। अब हम त्रिकालदर्शी परमात्मा की मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माएं हैं, तो हमको क्या करना है? प्रभु जी कहते हैं कि ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर पुरुषोत्तम बनना है। हर कदम के लिए प्रभु से हमें मर्यादाएं मिली हुई हैं, इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हमको जीना है। स्मृति के मर्यादा की जो लकीर है वो यही है कि मैं भी श्रेष्ठ आत्मा हूँ और सभी भी एक ही श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इस समय वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजा रही हैं, लेकिन सब हैं एक ही परमपिता परमात्मा की संतान और सब हैं ही सतोगुणी आत्माएं। ओरिजिनलिटी खत्म नहीं होती है, ओरिजिनलिटी मर्ज हो जाती है। अब हम आत्माओं को प्रभु यही कहते हैं कि वो जो ओरिजिनलिटी है ना, जो कभी खत्म नहीं होती है, उसको देखो, शरीर को मत देखो। शरीर को देखने से भिन्नता आ जाती है, शरीर को देखने से हमारे अंदर खामियां आ जाती हैं। अब वो खामियों को ही तो खत्म करना है। और अब बाबा कहते हैं, अब आत्मा को देखने की आदत डालो और समर्थ स्मृति में हर सेकंड रहते हुए स्मृति स्वरूप हो जाओ। स्मृति से समर्थ बनो। समर्थ स्मृति यही है कि हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो हर सेकंड इसी स्मृति में रहते हुए स्मृति स्वरूप बनना है। रियलाइजेशन से हमको स्वरूप बनना है। मैं हूँ ही आत्मा और ये भी है ही आत्मा। ये पहली स्मृति की जो मर्यादा है, इसमें रहने की समझ देते हैं। अगर हम इसमें रहेंगे, सतोगुणी आत्मा को देखेंगे, तो हम सदा ही निर्विघ्न रहेंगे, क्योंकि हम किसी के दैहिक व्यवहार के प्रभाव में आएंगे ही नहीं। औरों को भी फिर हम इसी श्रेष्ठ स्मृति से समर्थ बन के वाइब्रेशंस देंगे, फिर वो भी सोल्स कैसी बन जाएंगी, वो भी सोल्स समर्थ बन जाएंगी। इस विधि से हमें जगना भी है और इस विधि से हमें दूसरी सोल्स को जगाना भी है। तो प्रभु की सिखाई हुई जो मर्यादाएं हैं, उसी के अनुसार हमको अपना जीवन व्यतीत करना है। तो फिर से हम निराकार परमपिता परमात्मा की संतान निराकारी स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को उन्हीं से हम समझेंगे। हम प्रभु को हाजिर नाजिर रखेंगे, हम ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर रखेंगे। दोनों को हाजिर नाजिर रख के उन्हीं से उनके महावाक्यों को अच्छी तरह समझेंगे, ग्रहण करेंगे और फिर अमल में लाने का शुभ संकल्प जरूर रखेंगे। प्रभु के ये महावाक्य उन तमाम आत्माओं के प्रति, क्योंकि सभी सोल्स प्रभु के बच्चे, तो सभी सोल्स के लिए जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स हैं, जो प्रभु से नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि वो आती लेट हैं, इसलिए उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं और न कभी वो सुखधाम गए। इसलिए हम सभी आत्माएं उन आत्माओं को प्रभु के ये महावाक्य समर्पित करते हैं। ये महावाक्य और प्रभु की याद और प्रभु की शक्तियाँ उनको जागृत करेंगे। उनके अंदर में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रति जो वैराग आना चाहिए, वो वैराग आएगा। उन्हें भी पवित्रता, अपना स्वधर्म आकर्षित करेगा। उनको सुख, शांति, प्रेम, आनंद, जो भी उनका स्वधर्म है, वो फिर से अपने स्वधर्म में लौटने का बल देगा। तो इन्हीं दुआओं के साथ उनको समर्पित करते हैं। साथ साथ हम इस खूबसूरत प्रकृति जो थी, जिसको अब हमने खराब कर दिया, वो खूबसूरत प्रकृति, खूबसूरत वायुमंडल जो था और जो पांचों तत्व सतो प्रधान थे, उन सभी तत्वों के प्रति भी और प्रकृति के प्रति भी और वायुमंडल के प्रति भी हम सभी आत्माएं प्रभु के महावाक्य समर्पित करेंगे। इससे उसका शुद्धिकरण होएगा, वो भी सशक्त बनेगा, क्योंकि व्यर्थ और नकारात्मक भरा पड़ा है
वायुमंडल में, तो प्रभु के ये जो समर्थ महावाक्य हैं यही सब चीज़ों को समर्थ बना सकते हैं। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए आज हम देखते हैं हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सुधरने की मत देते हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई है। प्रभु की जो ये पढ़ाई है, ये वंडरफुल पढ़ाई है। ये कौन पढ़ाता है? ये बेहद के बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय हमें कभी भी नहीं आना चाहिए, कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए, हमें पढ़ाने वाला कौन, क्योंकि तभी हम उनके कहे अनुसार चलते हैं ना। जब तक हम उनके कहे अनुसार नहीं चलते हैं तब तक ये है कि हमें निश्चय ही नहीं हुआ है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें निश्चय हो कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये उनकी पढ़ाई है, ये अति वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें हम सत्य से परिचित होते हैं, हम फिर से चरित्रवान बनते हैं। ये बड़ी ऊंची सच्ची पढ़ाई है। इसमें ड्रामा के आदि मध्य अंत के बारे में हम सब जान जाते हैं। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई कौन पढ़ाता है? सभी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में हमें कभी भी किसी तरीके का संशय नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा यकीन होना चाहिए। और पहला निश्चय तो ये चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन? हमें पढ़ाने वाला शिव पिता परमात्मा। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली हुई है? हम आत्माओं को निरंतर याद में रहने की श्रीमत मिली हुई है। याद की यात्रा पर रहना है। एक बार हम ये यात्रा शुरू करते हैं तो कभी भी ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, निरंतर इस पे चलते रहना है। उत्तर है, क्योंकि माया दुश्मन जो है अभी भी तुम्हारे पीछे है। वो तो रहेगी, है ना, वो हमको परफेक्ट बनाने के निमित्त है। लेकिन प्रभु जी हमें सावधान करते हैं, क्योंकि माया दुश्मन जो है वो अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है। आधा कल्प माया ने हम आत्माओं को गिराया, आधा कल्प हम गिरे हैं। जिसने तुमको गिराया है अभी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए गफलत नहीं करना। भगवान कहते पीछा नहीं छोड़ेगी, वो परफेक्ट बनाकर छोड़ेगी। हमको माया को जीतना है, हमें माया जीत का टाइटल लेना है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए गफलत मत करना, क्योंकि थोड़ा सा गफलत किया और वो वहीं पर वार करती है। तो बाबा कहे, गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो ना, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगी। हम उसके ग्राहक रह चुके हैं, हम उसके कस्टमर रह चुके हैं, इसीलिए वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, हम प्रभु के संग हैं इस समय, लेकिन आधा कल्प तो हम उसके रहे हैं ना, अभी बने हैं प्रभु के, वो भी हम पूरा नहीं बनते हैं ना। जब तक हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तब तक हम पूरा नहीं बनते, तब तक वो छोड़ेगी नहीं। खामियां जो रह जाती हैं, उन्हीं खामियों को तो वो पकड़ती है। तो भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी वो नहीं छोड़ेगी। याद भूली और माया ने विक्रम कराया। अगर हम थोड़ा सा भी प्रभु की याद को भूलते हैं ना, वहीं पर वो पाप कराती है, वहीं पर वो कहीं ना कहीं कोई विक्रम कराती है। इसलिए हमको खबरदार रहना है, हमें आसुरी मत पर नहीं चलना है, हमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। जहाँ हमने थोड़ा सा प्रभु को भूला, जहाँ हमने आसुरी मत ली, वो हावी हो जाएगी। इसलिए भगवान हमको समझ देते हैं, खबरदार रहना है, आसुरी मत पर हमको बिल्कुल नहीं चलना है। हमें बहुत खबरदार रहना है, आसुरी मत पर हमको बिल्कुल नहीं चलना है। पहले हम चलते थे, अभी हमको अटेंशन रखना है। दे भान दे अभिमान की जो मत है वो आसुरी मत है, उस पर हमको नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं और बाबा भी है,
बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। ऐसे बोलते तो नहीं है प्रभु, लेकिन अभी बोल रहे हैं। सभी बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो ये ज्ञान जो है हम आत्माओं के लिए ही तो है, हम सोल्स के लिए है, जो हम दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हम ही तो पाठ बजाती हैं। ये हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं, प्रभु जी के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। वो पहले पहले बाबा हैं, माना हमारे फादर हैं, फिर वो हमारे टीचर हैं, फिर वो हमारे सतगुरु हैं। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा हमको सिखलाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई जो है वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो राज है वो बाप के सिवाय कोई बता नहीं सकता है, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ न सके, है ना। बाबा हमको समझ देते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो सीक्रेट है वो तो बाबा जानते हैं, क्योंकि वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनके सामने पूरा ड्रामा बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात तो उठ नहीं सकती है। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। ये जो बेहद की पढ़ाई है, अनलिमिटेड पढ़ाई है, ये तो हम किसी एक बुक में समा भी नहीं सकते हैं। इतने प्रभु बाबा ज्ञान का सागर है, इसलिए बहुत सारी गहराइयां हैं। हम जितना मुरली को पढ़ते जाएंगे, हर बार प्रभु जी एक नया अर्थ इसका स्पष्ट करेंगे। तो ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की जो पढ़ाई है, अनलिमिटेड पढ़ाई है, ये बेहद के बाप के सिवाय कोई भी पढ़ा न सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं शिव पिता परमात्मा। वहां थोड़ी कहेंगे कि बाबा आओ और पावन दुनिया में ले चलो। जब हम सतयुग में आएंगे तो हम थोड़ी बोलेंगे कि हमको पावन दुनिया में ले जाओ। अभी पतित दुनिया है, इसलिए हम सभी आत्माएं अंदर कहीं ना कहीं सोल रियलाइज करती है, और स्पेशली वो सोल्स रियलाइज करती हैं जिन्होंने पवित्रता का रस लिया होता है, जिन्होंने सुख का रस लिया होता है। वही सोल्स जो हैं वो प्रभु को पुकारती हैं और फिर से कहती हैं हमें पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि उन्होंने देखा होता है। तो एक लिमिट होती है जहाँ तक आत्माएं अपवित्र बनती हैं। जो सूर्यवंशी आत्मा है वो एक लिमिट है, उसके बाद उनको वैराग सा आ जाता है, वो उससे बिल्कुल हटना चाहते हैं। वो आज के तमोप्रधान दुनिया के अनुसार तमोप्रधान नहीं बनते हैं, वो एक लेवल पर आकर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उनके अंदर में फिर से वो पवित्रता का धर्म जो है वो जागृत होता है। और देखो 88 वर्ष हुए है ना, 88 वर्ष पहले दादा लेखराज के आत्मा के अंदर ये वैराग आया कि हम ये जो जीने का तरीका है हम आत्माओं का, ये बिल्कुल सही नहीं है। उनको उनके मन में आया कि हमको पावन बनना है। उसके लिए उन्होंने 12 गुरु किए, तलाश रहे थे वो सत्य को, है ना। तो 88 इयर्स बैक वो सोल को रियलाइजेशन हुआ, है ना। तो उस समय तो इतना विकार गंदा नहीं था जितना विकार आज गंदा हो गया है। तो उन सतो प्रधान आत्माओं का विकार का लेवल थोड़ा भी बहुत बड़ा काउंट होता है, क्योंकि उनका वो थोड़ा सा विकार पूरी सृष्टि जो कलयुग में लोग आते हैं ना, उनके लिए बहुत भयंकर स्वरूप बन जाता है, क्योंकि वो सोल्स आते ही विकारों की दुनिया देखते हैं। अब जो कलयुग में सोल्स आती हैं, जैसे सिखिज्म कलयुग में आता है ना, तो 500 साल पहले, 550 साल पहले की बात है। तब तक तो विकार का राज्य चल रहा था। अब सोल तो ऊपर से सतोगुनी नीचे आई थी, लेकिन यहाँ का वायुमंडल उसको शुरू में ही विकार वाला मिला, इसलिए उनमें बहुत जल्दी सतो प्रधानता, सतो स्थिति थी, फिर रजो हो गई, फिर तमो हो गई। तो आज तमो वाला स्वरूप बन गया है, लड़ाई झगड़े का स्वरूप बन गया है, छल कपट का स्वरूप बन गया है। तो सब तरफ सारे धर्मों में ऐसी बातें हो गई हैं।
तो जो सोल्स शुरू में आती है, जो सूर्यवंशी होती हैं, उन्हीं के दिल में ये जिज्ञासा होती है कि हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं कौन? शिव पिता परमात्मा। वहाँ थोड़ी कहेंगे कि बाबा आओ और हमको पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है, तो देह का भान टूट जाता है जब हमको पता चलता है ना कि हम सब सोल्स हैं और हम सब सोल्स के पिता परम पिता परमात्मा निराकार है। तो ये जो देह का भान है ये टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। आत्मा सोल जो है ना वो रियलाइज करती है कि वो निराकार परम पिता परमात्मा जी जो हैं वो हमारे बाप हैं। अब ये तो प्रभु कहते निश्चय रहना चाहिए ना, बरोबर। बाप के बगैर तो कोई इतनी नॉलेज दे ही नहीं सकता है। आज तक दी क्या? भक्ति मार्ग में इतनी सारे बुक्स हम लोगों ने पढ़े, कहीं भी सोल तक की नॉलेज नहीं थी, रियलाइजेशन नहीं था कि हम सब सोल्स हैं। हम अदृश्य शक्तियां ही तो काम कर रही हैं सब कुछ। दिखाई देने वाली शरीर जो है ये तो पेरिशेबल है, ये तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, ये तो जस्ट एक ड्रामा का ड्रेस है जो हम पहनते हैं और फिर पाठ बजाते हैं। तो ये तो बाबा कहे कि अब जाकर हमको समझ मिलती है प्रभु से कि ये नॉलेज जो है, अद्भुत नॉलेज जो है, ये बाप के सिवाय हमको कोई नहीं दे सकता है। पहले ये निश्चय बुद्धि चाहिए। इसलिए हमको जब भी हम चलते फिरते उठते बैठते हमें ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम सोल्स हैं। हमें ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम सुप्रीम सोल के बच्चे। उस तरह से मुझे जीना है, इसका अभ्यास करना है कि माना बॉडी तो समझना ही नहीं है अपने आप को, क्योंकि रियलिटी ही ये है कि हम सब सोल्स हैं। तो देह के भान को खत्म करके सोल समझकर हमको चलते फिरते उठते बैठते रहना है। आत्मा हूँ मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, आत्मा हूँ मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। स्मृति इतनी पक्की हो जानी चाहिए कि इस स्मृति से मुझे एहसास रहे कि अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ तो फिर मुझे कैसा होना चाहिए। मेरी स्थिति निराकारी होनी चाहिए, मेरी स्थिति में दैहिकपन नहीं होना चाहिए, मेरी स्थिति निर्विकारी होनी चाहिए, मेरी स्थिति निरअहंकारी होनी चाहिए। ये चीज़ जो है ये हम आत्माओं में आनी चाहिए ना। तो प्रभु समझ देते हैं कि जब हमको पता चल जाता है हम आत्माएं हैं, हम निराकार परम पिता परमात्मा की संतान हैं, तो ये जो देह का भान है ये टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब हम बॉडी के बाप को नहीं कहेंगे ना बाप। बॉडी का बाप तो मेरा आत्मा भाई हो गए, बॉडी की माँ मेरी आत्मा माँ हो गई, मेरा जो आत्मा भाई हो गए ना, तो भाई वाला रिलेशन हो गया अब हमारा तो उनके साथ। अब वो मेरे मदर फादर वाला दृष्टि से मुझको नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम उनको इसी दृष्टि से देखते रहे कि वो मेरे माँ बाप हैं, तो फिर तो हम उनके कल्याण के निमित्त बनेंगे ही नहीं। हम उनको कैसे स्मृति दिलाएंगे? फिर हम वो जो हमारे कर्म बंधनों में मोह में जो फंसे पड़े हैं उनको उस मोह से निकालना है। अभी उनके अंदर मोह है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये मोह बड़ा जबरदस्त घुसा हुआ है उनके अंदर। लेकिन हमको उनको बाहर निकालना है। तो कब निकालेंगे? जब मेरी स्मृतियों में रहेगा कि वो मेरे आत्मा भाई है, वो मेरे सोल ब्रदर्स है। नाउ अब मैं भी सोल हूँ, वो भी सोल है। मैं भी, मेरे पिता भी परम पिता परमात्मा है, उनके पिता भी परम पिता परमात्मा है। इसमें मुझे जीना है, लिव करना है। बाबा ने कल क्या बोला? सिमरन नहीं करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। सिमरन नहीं करना है, हमें उस रियलाइजेशन में जीना है कि मैं सोल हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, वो भी सोल है, परमात्मा का बच्चा है। इस विधि से हमारी दृष्टि वृत्ति एक दूसरे के प्रति शुद्ध होगी। इस विधि से फिर हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। तो जब तक मेरे थॉट में, मेरी स्मृतियों में अवेयरनेस नहीं होगा, तब तक मैं दूसरी सोल को कैसे अवेयर करूंगी? अभी तो हमारा समय ही है स्मृति स्वरूप बनने का। प्रभु आए हुए हैं हम आत्माओं को स्मृति स्वरूप बनाने के लिए। तो इसमें तो मुझे अवेयरनेस में रहना है ना। तो अवेयरनेस में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं सदा ही अवेयर रहूं। ये नहीं कि सुबह प्रभु के साथ बैठे हैं
तो हम आत्मा समझते हैं, फिर जब हम पाठ में आते हैं तो हम अपने आप को बॉडी समझते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। निरंतर हम सोल हैं तो निरंतर स्वयं को सोल समझना है। निरंतर हमको, अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं तो सुबह परमात्मा के बच्चे और व्यवहार में आते परमात्मा के बच्चे नहीं है, ऐसा थोड़ी है। फिर तो हम हर समय ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो जब हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं तो मेरा आचरण भी तो वैसा ही होना चाहिए, स्मृति वाला। उससे फिर स्मृति स्वरूप बनते हैं, स्मृति स्वरूप से फिर हम समर्थ स्वरूप बनते हैं। तो भगवान हम आत्मा को समझ देते हैं कि पावन दुनिया में थोड़ी कहेंगे। अभी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं का वो बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब ये तो हमको यकीन होना चाहिए कि बरोबर बाप के बिगड़ तो हमको कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए ना। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। हमको निश्चय बुद्धि में ही तो सारा खेल है। इस बुद्धि में तो सारा किचड़ा घुस गया कि मैं बॉडी हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा रूप ऐसा है, मैं देखने में ऐसी हूँ और फिर मैं उसकी हूँ, मैं उसकी हूँ। कितना झूठ है ये। क्योंकि देह भी विनाशी, देह के रिश्ते भी विनाशी, सब कुछ विनाशी ही विनाशी। लेकिन अभी हम उसी विनाशी के भान में जी रहे हैं। अभी प्रभु हमको पुनः अविनाशी के भान में लेकर जा रहे हैं, सत्य से परिचित करा रहे हैं, निश्चय बुद्धि बना रहे हैं। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ज्ञान मिलता है कि हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए, तभी पाठ हमारा सही होगा। नहीं तो पाठ सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर वक्त यकीन नहीं रखते हैं, पक्का निश्चय नहीं रखते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। सिर्फ सिमरन करते हैं, और सिमरन करते हैं तो परिवर्तन नहीं होता है। रियलाइजेशन से अगर मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, फिर मुझे जीना भी तो वैसे ही है, प्रूव करना है, मुझे सबूत देना है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। फिर मेरी दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। फिर मुझे देह को नहीं देखना है, मुझे देह की बातें नहीं करनी है, मुझे देह के बारे नहीं सोचना है, देह के बारे नहीं बोलना है, देह को देखना ही नहीं है। ये सारा मुझे अभ्यास करना है, तब जाकर हम आत्म अभिमानी बनेंगे। नहीं तो बॉडी सोचेंगे तो हम तो बॉडी में माया उलझा देगी और फेल करा देगी। हमारा ये बाबा है, ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं। आत्मा में ही सारे संस्कार हैं। ये समझना है, हमें हर बात को समझना है। मुख से हमको कुछ नहीं कहना है। हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं। आत्मा में ही सारे संस्कार है, हमारे अंदर ही सारे संस्कार है। आत्मा में, सोल में। सोल जब जाती है, अपने साथ मन, बुद्धि, चित्त, दिल, संस्कार सब लेकर जाती है। बॉडी यही की यही रहती है। अब कहते ना बॉडी में ब्रेन है और बॉडी का दिल है, भाई वो तो तब तक ही चलता है जब आत्मा है। एक्चुअल जो दिल है वो सूक्ष्म आत्मा के अंदर ही है। मन सूक्ष्म आत्मा के अंदर है, बुद्धि सूक्ष्म आत्मा के अंदर है, और चित्त सूक्ष्म आत्मा के अंदर है। संस्कार सारे वो सूक्ष्म सी आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। वो अति सूक्ष्म ही तो शक्तिशाली है। जो दिखाई देता है वो शक्तिशाली नहीं है। ये आत्मा कमजोर बनती है तो शरीर कमजोर बनता है। आत्मा पुनः सशक्त बनती है, शरीर सशक्त बन जाता है। सशक्त शरीर कौन सा होता है? जो अथक हो, जिसमें कोई थकावट ना हो, उसको बोलते हैं अथक शरीर। तो जैसे जैसे हम आत्मा की स्मृति में जीना शुरू करते हैं, ये बॉडी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। और जितना हम सोचते मैं शरीर हूँ, और जितना हम शरीर के लिए खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उतना ही शरीर कमजोर बनता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम देख ही देख रहे हैं, हम गलत चीज देख रहे हैं। हम गलत, जो विनाशी है उसको ठीक कर रहे हैं। जो अविनाशी है वो बीमार है अंदर, वो कमजोर है, वो वीक थॉट्स क्रिएट करती है। वो बॉडी को देखती है तो वो वीक है। हम सोल्स जब तक बॉडी को देखते हैं, हम कमजोर आत्मा है।
जब हम शक्तिशाली आत्मा है तो हमारी तो स्थिति ऊपर की है, हमें कोई छू भी नहीं सकता, हम प्रभाव मुक्त हैं। जो सोल प्रभाव में आती है, शरीर के प्रभाव में आती है, वो कमजोर आत्मा है। वो शरीर को ही देखती रहेगी, उसका शरीर फिर कभी ठीक नहीं रहता है। ये सजा मिलती है हम आत्माओं को। क्यों देह का भान हमारा, क्यों बॉडी हमारी कमजोर बनती है? क्योंकि हम श्रीमत की जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार हम चलते नहीं हैं। जो सोल्स अपने आप को सोल समझती हैं वही सशक्त बनती हैं, उन्हीं के फिर शरीर सशक्त बनते हैं। एक सशक्त शरीर वो होता है जो सदा एक्टिव रहे, कभी उसमें किसी तरीके की थकावट ना आए, कभी उसमें बीमारी की महसूसता ही ना आए, उसको बोलते हैं शक्तिशाली शरीर। लेकिन वो तभी होता है जब हम हमेशा सोल कॉन्शियस होकर चले, क्योंकि सोल जितना प्योर होती चली जाती है उतना उसका शरीर पावरफुल होता चला जाता है। जितना वो बॉडी देखती है उतना वो अपवित्र आत्मा है। बाबा ने कितना स्पष्ट किया हुआ संपूर्ण पवित्रता में, आप जब तक अपने शरीर को देख रहे हो आप अपवित्र आत्मा हो। आप अपवित्र हो तो फिर शरीर भी वैसा कमजोर ही रहता है। अपवित्रता क्या करेगी? शरीर को रोगी बनाएगी, शरीर को भोगी बनाएगी। इस शरीर को ही तो देखना बंद करना है, सोल को एम्पावर करना है। जब तक 5 तत्वों के शरीर को हम देखते हैं तब तक भूत हम पर हावी होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत आता है। हमारे अंदर क्रोध आता है, हमारे अंदर अहंकार आता है, हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कामनाएं होती हैं, ऐसा शरीर हो जाए, वैसा शरीर। ये सारी क्या है? कामनाएं हैं, काम विकार है ये। इसी को बाबा काम विकार भी कहते हैं। काम विकार का अंश बहुत गहरा है। हम आत्माओं को उससे बाहर आना है, अपने आप को आत्मा समझना है। आई द सोल, मैं तो भगवान का बच्चा हूं, तो कितना पावरफुल है। ये समर्थ स्मृति है जिसमें मुझे जीना है। जब हम समर्थ स्मृति में जीते हैं तो सारी काया मेरी निरोगी हो जाती है, एक भी रोग नहीं रहता है। और जितना हम शरीर सोचते हैं, जितना हम शरीर के लिए खाते पीते हैं, उतने ही हम रोगी हैं, उतने ही हम गिरते। आज दुनिया खा रही है, बॉडी के लिए खा रही है, सारी दुनिया बॉडी के लिए सब कुछ कर रही है, उतने ही शरीर अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। वो कभी भी सशक्त नहीं बनते। क्यों? क्योंकि आत्मा अंदर से बिल्कुल वीक है। वो सोल जो बॉडी देखे, वो सोल सबसे वीक बॉडी, मतलब वीक सोल है। वो वीक होते होते फिर सब अपने को वीक रेडिएशन ही देती है और कमजोर होती चली जाती है। तो हम गलत विधि अपनाते हैं, भगवान को मना करते हैं, बार बार बोलते हैं अपने को देह मत समझो, अपने को सोल समझो और अपने आप को पूरा हील करो। हमें अपने आप को ठीक करना है। हम तन से बीमार हैं, हम मन से बीमार हैं, है ना? हम हर तरह से बीमार हो गए, तो हमें सारी बीमारियों को ठीक करना है। लेकिन तब कर सकते हैं जब हम अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएं। भगवान कहते हैं हमें मुख से कहना कुछ भी नहीं है, रियलाइजेशन। हम सोल्स हैं, हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती रहती हैं। ये तो हमने तो कितनी बॉडियां ली हैं और कितनी छोड़ी हैं। ये जो मेरी अंतिम बॉडी है ये बिल्कुल छीछी है। हो सकता है मैंने 83 जन्म लिए होंगे, हो सकता है मैंने 80 जन्म लिए होंगे, 84वां जन्म तो भगवान जी से मिलता है। लेकिन हमने इतनी सारी बॉडीज तो चेंज करी है, कोई एक बॉडी थोड़ी है मेरी। ये वाली जो बॉडी के पीछे हम पड़े हैं, ये बॉडी खाली मेरी थोड़ी है। इसमें तो रहते हुए मुझे सोल को एम्पावर करना है, मुझे सोल को प्योर करना है। और सोल प्योर तभी हो सकती है जब वो अपने को आत्मा समझे। जब तक वो शरीर समझ रही है तब तक तो वो प्रभु की अवज्ञा कर रही है, और तब तक वो अपवित्र है। फिर उसके अंदर क्या आएगा? गुस्सा आएगा, थकावट आएगी, कमजोरियां आएंगी, उदासी आएगी, खुशी नहीं रह सकते। जब तक हम बॉडी समझ रहे हैं हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो भगवान समझते रहे, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में ही तो सारे संस्कार हैं। ये देह को देखने के संस्कार जो अंदर घुसे हुए हैं, इसी देह को नहीं देखने के संस्कार मुझे बहुत काल के बनाने हैं। नहीं तो अंत में तो शरीर में कोई त्रुटि आएगी, मेरा तो बुद्धि योग शरीर में चला गया। इससे तो मुझे बेहद का वैराग चाहिए, ये तो मुझे छोड़ना है। इसको क्यों बना सवार के रखना है मुझे?
इसको हेल्दी रखना है, आत्मा को हेल्दी रख के, ताकि ये चले और इसमें रहते मैं संपूर्ण पवित्र बन जाऊं। इसके लिए मुझे इस बॉडी को ठीक रखना है, और उस बॉडी को हम सात्विकता से ठीक रख सकते हैं। सात्विक सोचना है। सात्विक सोच क्या है? कि मैं एक सोल हूं। तामसिक क्या है? मैं शरीर हूं, मेरा नाम ये है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरा शरीर ऐसा है, उसी को देख रहे हैं। तो ये तो टोटल अपवित्रता है, ये प्रभु की अवज्ञा है। फिर उसकी सजा मिलती है कि शरीर ठीक ही नहीं रहता। फिर ये सारा मेरा कार्मिक अकाउंट्स है, ये संगम युग में हमने बनाए हुए हैं। प्रभु आते हैं, समझ मिलने के बाद जो हम करते हैं उसका परिणाम हम भुगतते हैं। तो मेरे को त्रिकालदर्शी होकर देखना है कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो मैंने पास्ट में बैड किया था, तभी हो रहा है। अभी मुझे समझ मिल गई, अभी भी हम वही करेंगे तो ये बैड ही होता रहेगा। अब मुझे श्रीमत पर चलना है, अब त्रिकालदर्शी होना है। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं हीलर हूँ, अपनी सीट पर मुझे स्थित होना है। अब मुझे आत्मा का पाठ पक्का करना है। आत्मा का पाठ पक्का करके आत्मा के स्वधर्म में रहकर मुझे शक्तिशाली बनना है। मुझे शक्तिशाली बनकर दूसरी सोल्स को भी शक्तिशाली बनाना है। मेरे पीछे कितनी सारी सोल्स हैं, मैं बॉडी देख रही हूँ, मेरी वजह से लाख बंदा बॉडी देख रहा है। वो अनजान है, द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं। उनको मुझे स्मृति स्वरूप बनाना है। मैं खुद ही स्मृति में नहीं हूं तो मैं उनको क्या बनाऊंगी? तो उनकी भी जो, मतलब मेरी गलती की वजह से जो सोल्स अपनी बॉडियों को देख रहे हैं, उन सोल्स की भी सजा मुझे मिलती है, क्योंकि मुझे समझ मिल रही है, फिर भी मैं बॉडी को देख रही हूँ। आत्मा में संस्कार क्या डाल रही हूँ? बॉडी के समय खत्म होता चला जा रहा है, हम कलयुग की बॉडी को ठीक कर रहे हैं। वो आत्मा समझने से ठीक होगी, वो आत्मा के स्वधर्म में रहने से ठीक होगी, वो शरीर को नहीं देखने से ठीक होएगा। हर चीज को बड़े अच्छे से समझना है। मैं संस्कार बना रही हूं अभी। जीवन मुक्ति सतयुग में जाने के लिए मुझे आत्मा का संस्कार बनाना है। एक दूसरे को सोल्स की तरह देखना है। मम्मा बाबा बॉडी को क्यों नहीं देखते थे? कहीं भी आते जाते मम्मा हमेशा कहती थी, मैं कोई शरीर नहीं देखती हूँ, मैं किसी को भी नहीं देखती हूँ, सिर्फ क्लास में संबोधित करना होता है तब देखती हूँ कि हाँ प्रभु के बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बाद मम्मा किसी को न देखती थी न टोकती थी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है शरीर नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। आत्मा का पाठ उन सोल्स ने पक्का किया, तो कैंसर भी हुआ चाहे कुछ भी हुआ, तकलीफ ही नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं। सारा दर्द किसने खत्म कर दिया? प्रभु ने, क्योंकि प्रभु की श्रीमत पर चल रहे हैं। लेकिन चूंकि द्वापर युग में गलती करी है शुरू की, तो थोड़ा हिसाब किताब तो बना है। तो वो द्वापर युग का हिसाब किताब चुकता हो रहा था कैंसर के रूप में, लेकिन तकलीफ बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्रिकालदर्शी बनकर देखा कि ये जो मेरा रोग है, ये मेरे द्वापर युग के गलत कर्मा का रोग है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है? मुझे अब अपने को, वो मैंने देह समझा था तो मेरे को रोग लगा, देह समझा तो हम गिर गए। अभी मुझे आत्मा समझना है। तो मम्मा ने पूरा आत्मा का पाठ पक्का किया। अब चूंकि बाबा की श्रीमत पर चल रही थी, आत्मा का पाठ पक्का कर रही थी। कैंसर है, दूसरे लोगों को दिख रहा है, डॉक्टर्स को दिख रहा है, उनको कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा। वो आखिरी दिन भी टोलियां बांट रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। आखिरी समय पर जब शरीर छोड़ना है, उसके पहले टोली बांट रही है सबको और मुस्कुरा रही है, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाया, वर्तमान भी श्रेष्ठ बनाया और भविष्य भी श्रेष्ठ बनाया, तो क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी बन जाएंगे। मर्तबा तो ले ही लिया ना उन्होंने। इस विधि से प्रभु हम आत्मा को आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। अगर हम संगम युग में भगवान का बनकर अपने शरीर को देख रहे हैं, तो फिर शरीर कहाँ से स्वस्थ होगा? वो तो रोगी रहेगा। वो तो क्यों? क्योंकि पिछले संगम युग में भी मैंने यही किया था। हम शरीर को ही देख रहे हैं, हम शरीर को ही बना रहे हैं। तो आत्मा के संस्कार पक्के करने हैं। हम सोल्स हैं, हम पावरफुल हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम परम धाम निवासी हैं। ऊंची स्थिति है मेरी, शक्तिशाली है हम। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है,
अहो सौभाग्य है कि हम बाबा के बने। प्रभु जी आए हुए हैं, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। हमें तो ये दुनिया छोड़नी है। कलयुग छीछी दुनिया है, इसमें शरीरों को देखते हैं, इसमें शरीरों को देखकर रिश्ते बनाते हैं, इसमें शरीरों को देखकर विकारों में जाते हैं। तो हमको ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे ही नहीं। वो मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुनकर अमरपुरी में जाते हो। प्रभु की जो मुरली है ये अमर कथा है। हम इसको सुनकर अमल में लाकर काल पर जीत पहनते हैं। काल हमको लेने नहीं आएगा। हम स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे। संगम युग में भी हम अपने स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। हम कर्मातीत बनेंगे। मैं आत्मा अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करूंगी और चुकतू करके जैसे जैसे बाबा ने बोला है वैसे वैसे करके हम स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे। हमको डर वर के नहीं छोड़ेंगे, निर्भय होकर शरीर छोड़ेंगे। ये निर्भयता के संस्कार मुझे लेकर जाने हैं। काल मुझे नहीं खाएगा। मैं पूरा होमवर्क कंप्लीट करके अपनी बॉडी को छोड़ूंगी। तो ये वाले संस्कार को सतयुग में लेकर जाएंगे। तो सतयुग में पूरा 20 जन्म जो लेते हैं 2500 ईयर्स में, वो 20 जन्म में जितनी बार शरीर लेंगे अपनी इच्छा से लेंगे। 150 ईयर्स पूरा जिएंगे। 150 ईयर्स के बाद शरीर को छोड़ेंगे। फिर त्रेता युग में 125 ईयर्स जिएंगे। 125 ईयर्स के बाद उसके पहले काल लेकर नहीं जा, वहाँ काल है ही नहीं। हम अपनी स्व इच्छा से शरीर लेते हैं और फिर स्व इच्छा से जब टाइम खत्म हो जाता है छोड़ देते हैं। कोई रोना धोना नहीं, कोई देह का संस्कार वगैरह कुछ नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक सिस्टम है, खत्म कर देते हैं बॉडी को। कोई अंश वंश नहीं कि जाके नदियों को खराब करें। यहाँ तो नदियों को खराब करते हैं, बॉडी को जलाते हैं, हड्डियां इकट्ठी वो भी जाकर नदी में डालते हैं, गंगा को अशुद्ध करते रहते हैं। तब भी उसका संस्कार नहीं होता। वो फिर पुनर्जन्म में आती। वो मुक्त कहाँ होती है? सोल। बॉडी को किया आपने, बॉडी तो वैसे ही खत्म होने वाली है। बॉडी से लगाव रखते हैं, उसके लिए चंदन की लकड़ियां जो जितना रईस होता है उसके लिए चंदन की लकड़ियां, कितना घी, हाँ कितना घी डालते हैं खामखा बॉडी के लिए। हाँ बॉडी पेरिशेबल, जो रखने लायक नहीं है, जो बदबूदार है, जो विकारी बॉडी है, उसके लिए खामखा के लकड़ियों को वेस्ट करते हैं, खामखा जलाते हैं, तब भी उसका कोई संस्कार नहीं होता है, कोई नहीं होता। वो तो पेरिशेबल बॉडी है। सोल को तो फिर जाकर बंधनों में बंधना है। अभी बाबा मुक्ति देते हैं, वो मुक्त थोड़ी होती है सोल, फिर बंधनों के जेल में, फिर गर्भ जेल में। तो ये तो इंसान सोचता है कि हमने उसको उसका संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, 4 दिन रखा चाहे 13 दिन रखा। वो तो सोल भुगतती है अपना कर्मा कि अरे मैंने सारा जीवन इन चीजों में लगा दिया, इसमें से तो कुछ भी मेरा नहीं है। इतनी धन दौलत मैंने इकट्ठी करी, ये तो मेरी थी ही नहीं। ये रिश्ते बनाए, इसको मैंने मेरा मेरा कहा, ये तो मेरे है ही नहीं है। ये पनिशमेंट मिलता है 13 डेज आत्मा को, फिर जाकर वो दूसरा बॉडी लेती है। तो कहाँ मुक्त हुई? अभी प्रभु आकर मुक्त करते हैं हम आत्मा को। तो वो सोल्स जो हैं दुनिया में, मनुष्य जो हैं, वो समझते हैं कि इस दुनिया में आना है। तुम ऐसे नहीं समझते हो, तुम ये अमर कथा सुन रहे हो। अमरपुरी में जाते हैं। अब अमरपुरी क्या है? सुख था, स्वर्ग, जन्नत, परिस्तान, अल्लाह का बगीचा, शिवालय, जहाँ जाएंगे अपनी स्व इच्छा से बॉडी लेंगे और स्व इच्छा से छोड़ेंगे। हमें मालूम होगा ये बॉडी छोड़कर अब मुझे वहां जाना है। 150 ईयर्स पूरा कोई किसी के लिए नहीं रोएगा। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे, इसीलिए अमर कहते हैं इसे, क्योंकि 150 ईयर्स पूरा जीते हैं और फिर उनको मालूम होता है अब ये बॉडी ओल्ड हो गई। मानो ऐसा कोई ओल्ड नहीं होते जैसे यहाँ पर होते हैं, लेकिन फिर भी एक अवधि पूरी हो गई, फिर जाकर दूसरा न्यू बॉडी लेते हैं। बाकी यहाँ जैसे वृद्ध होते हैं, यहाँ तो विकार में जाते हैं इसलिए वृद्ध होते हैं। यहाँ व्यर्थ सोचते हैं इसलिए बीमार होते हैं, इसलिए ऐसे शरीर हो जाते हैं।
यहाँ तमो प्रधानता होती है, इसलिए ऐसे शरीर हैं। यहाँ भोगी हैं, इसलिए शरीर ऐसे रोगी हैं। सोच तो भोगी वाली है ना। अब खुद भले ब्रह्मचर्य में, चलो एक पर्टिकुलर एज के बाद कोई विकार में नहीं जाता होगा, लेकिन बच्चों को तो विकार में भेज रहे हैं। दृष्टि वृत्ति तो विकारी ही है। तो सारे इस समय क्या है, एक उसके रोग लगते हैं बॉडी को। तो सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान कहते हैं हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। इतनी खूबसूरत पढ़ाई। हम जो इतने सारे अज्ञानता में, क्यों, क्या, ऐसा है वैसा है, मेरे साथ क्यों, उसके साथ क्यों ऐसा, मतलब वो क्यों ऐसा करता है, ऐसा कर, सारे कितने सारे हमारे मन के अंदर प्रश्न होते थे। प्रभु जी ने आकर सारे सॉर्ट आउट कर दिए, प्रश्न ही खत्म कर दिए। तो ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। प्रभु जी हमको पढ़ाते हैं और टीचर्स दुनिया वाले हैं, वो तो ऑर्डिनरी हैं। क्या पढ़ाएंगे, वो कहीं किताबों में किसी किसी ने लिखा है उसी को पढ़कर सुनाते रहते हैं और फिर बोलते हैं हम टीचिंग जॉब करते हैं, हम टीचर्स है ना। हम सब जब टीचर्स होते हैं इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया में, अज्ञानता में, हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम सारा झूठ का झूठ ही पढ़ा रहे हैं। न चरित्र इससे सुधरते हैं, न कुछ सुधरते हैं। और आजकल के टीचर्स तो और भी, मना, जैसे पहले के टीचर्स, हाँ पहले के टीचर्स भी मारते तो थे ही, है ना, लेकिन अब के टीचर्स भी बैड वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। फिर अब के टीचर्स में, स्टूडेंट्स में ये हो गया कि स्टूडेंट्स भी बॉडी को देखते हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि यंग टीचर्स होनी चाहिए, ब्यूटीफुल टीचर्स होनी चाहिए, तब पढ़ेंगे। कोई सीधी सादी होएगी या देखने में अच्छी नहीं होगी, उसकी क्लास को बंक करेंगे। आजकल अफेयर भी चलता है स्टूडेंट्स और टीचर्स में, है ना। टोटल दुर्गति अभी जो सिस्टम चल रहा है वो टोटल दुर्गति का। क्यों? क्योंकि बॉडी को देखने की आदत पड़ी हुई है। हर चीज में बॉडी को देखते हैं। यंग है तो पसंद करेंगे, थोड़ी सी ओल्ड है तो पसंद नहीं करेंगे, उसको मजाक उड़ाएंगे। ये तो तहजीब हो गई ना आजकल सोल्स की। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो गए। ऐसे ही जब रिश्ते जोड़ते हैं बॉडी को देखते हैं। अंदर से भले उसको कुछ ना आता हो, लेकिन बाहर से खूबसूरत होना चाहिए। फिर उसके लिए फिर लोग ऑफ कोर्स करवाते हैं, अपने आप को डेकोरेट करते हैं। क्यों? बाहरी दिखावे देखने, बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा आ गया है। तो भगवान हमको अमर कथा सुनाकर अमरपुरी में ले जाते हैं। अमरपुरी अर्थात सदा जहाँ अमर रहते हैं। सतयुग त्रेता अमरपुरी है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई पढ़ा नहीं सकता है। बाप हमको पढ़ाते हैं और बाकी टीचर्स जो दुनिया में है वो तो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन, दुख हरता, सुख करता कहते हो, वो बाप अभी सम्मुख पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन कहते हो, जो दुख हरता सुख करता कहते हो, वो प्रभु जी हमको सामने पढ़ा रहे हैं, सम्मुख आकर पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बिगर तो राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि हम आत्माएं बिल्कुल गुलाम बन जाते हैं। हम आत्माएं बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। हम आत्माएं प्रभु की इंस्पिरेशंस को कैच नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु को इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आना पड़ता है, साधारणता लेना पड़ता है और फिर हम आत्माओं को राजयोग सिखाना पड़ता है। फिर से हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि तुम तो राजा आत्मा हो, तुम तो राजा हो। ये शरीर रूपी राजधानी कि तुम राजा हो, इन कर्म इंद्रियों के तुम राजा हो। ये सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, इस पर तुम्हारे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होना चाहिए। इनको अब श्रीमत के प्रमाण चलाओ। ये बिल्कुल क्रिमिनल बन गए हैं। हम देह को देखते हैं तो हम क्रिमिनल हैं ना। हम चाहे अपनी देह को देखें, चाहे हम दूसरों की देह को देखें, हम क्रिमिनल हैं। तो मेरी आंखें क्रिमिनल बन गई हैं। अब इन आंखों को सिविल बनाना है। सारा क्रिमिनल पना इसमें से खत्म करना है। तो कैसे खत्म करेंगे? आत्मा समझकर, क्योंकि है रियलिटी ही है कि मैं सोल हूं, बाकी मैं बॉडी हूं, ये तो अनरियल है। इसलिए हम इससे गिरते हैं। इसको समझने में हम जितना देर लगाएंगे उतना हम मुसीबत में फंसेंगे, क्योंकि एंड की परीक्षाओं को हम तो विचलित ही हो जाएंगे देखकर। हम तो बढ़ जाएंगे, अच्छा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हम इन्हीं चक्रों में फंस जाएंगे जब तक हम आत्मा का पाठ पक्का नहीं कर लेंगे। और जीना है, और प्रभु के रहते हुए जीना है और स्टैंप लगवाना है।
अभी बॉडी ही समझते रह जाएंगे, प्रभु जी चले जाएंगे तो कभी भी आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा। वो तथा अस्तु श्रापित हो जाएंगे हम बॉडी के लिए। बॉडी को देख रहे हैं, फिर बॉडी ही देखने को मिलेगी मुझे। प्रभु के साथ बुद्धि का योग लगेगा ही नहीं। दुर्गति, टोटल दुर्गति हो जाएगी। ये बॉडी तो खत्म होनी है, इससे क्या लगाव रखना है? इससे तो बेहद का वैराग चाहिए। दुनिया को तो थोड़ी दिखाना है मुझे, दुनिया तो जानती नहीं है कुछ भी, वो तो वैसे ही विस्मृत है। मुझे स्मृति स्वरूप बनना है और उनको वाइब्रेशंस भेजने। भैया आप सब भी सोल्स हो। यहाँ बॉडी समझेंगे तो किसको बताएंगे कि सोल है? कोई सुनेगा ही नहीं। तो प्रभु जिम्मेवारियों का एहसास दिलाते हैं। बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ। हम जो सोल्स हैं हम स्वीट हैं। जब हम सोल्स हैं हम सतोगुणी हैं, स्वीट हैं। हम दाता के बच्चे हैं। उस समय हम किसी से सुख नहीं मांगते, हम किसी से शांति नहीं मांगते, हम किसी से प्रेम नहीं मांगते। हम खुद ही होते हैं उसका स्वरूप कि जो आना है भैया संपर्क में आओ और लेते जाओ। ये प्रैक्टिकल सबूत मुझे देखना है, देना है राजयोगी बनकर। तो सम्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाए? बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ मैं पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाने के लिए इनमें मैं प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवानुवाच भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए, न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। मैं ब्रह्मा को यूज करता हूँ। वो ब्रह्मा जो पूरा दादा लेखराज, वो दादा लेखराज की आत्मा जो पूरा मर्जीवा बनती है, जबरदस्त तरीके से मर्जीवा बनती है। इस कदर अपने नाम रूप को भुला देती है कि देखने वाले भी उनको दादा लेखराज के रूप में नहीं देखते हैं। जितनी भी दादियां हैं वो अपना अनुभव बताती हैं कि जब दादा लेखराज मर्जीवा बनकर वापस आए घर, उसके बाद कहती हम लोगों ने कभी भी दादा लेखराज नहीं देखा। इतना उनमें परिवर्तन आ गया था, इतना वो अपने को आत्मा समझकर चलते थे कि कोई भी सोल जो उनको पहचानती थी, जो उनके साथ रह चुकी थी, माना उनकी जो बहू भी थी या जो उनकी युगल भी थी दादा लेखराज की, उन्होंने भी कभी उनको उस रूप में देखा ही नहीं। दादा लेखराज वो भी बाबा बाबा कहने लग गए। तो इतना वो पूरा मर्जीवा बने, तब प्रभु जी ने उनको पूरा यूज किया, उनके शरीर रूपी रथ को यूज किया। न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। तो जो सोल्स उनका कहना माना होएगा कल पहले उनके साथ, फिर वो खेले भी, उनको बहलाया भी। बीच बीच में कभी आकर जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बहलाया उन्होंने बच्चों को, उन बच्चों को बहलाया जिन्होंने संगम युग में कल पहले सबूत दिया था कि हम प्रभु के बच्चे हैं। ऐसे ही थोड़ी मिला, हम अपने पाठ को देख सकते हैं, हम त्रिकालदर्शी बनकर देख सकते हैं कि जब से हमको ज्ञान मिला है तब से कितना हमने प्रभु का कहना माना है। एक आत्मा का पाठ ही तो पक्का नहीं किया है अभी तक बॉडी देख रहे हैं, अभी तक गुनाह कर रहे हैं। गुनाह है ये भगवान की, जो कल पढ़ रहे थे ना हम लोग, कि ये तो पहली मर्यादा है, ये इसी का उल्लंघन कर रहे हैं कि अब शरीर नहीं देखना है, अब आत्मा को देखना है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। ऐसा कोई नहीं गरीब, सारा यज्ञ में पैसा लगा हुआ है, बरकत ही सारी ब्रह्मा जी के, माना वो ब्रह्मा बनकर जो उन्होंने दौलत को प्रभु समर्पित कर दिया तो वो प्यूरिफाई हो गया। तो बहुत गरीब भी नहीं है तो बहुत साहूकार भी नहीं है, एक जो बिल्कुल ही नशा हो पैसे का करोड़ों, उतना भी नहीं है, साधारण है। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वो हमारा बाबा है और हम आत्मा है। आत्मा का निश्चय बहुत जरूर चाहिए,
क्योंकि यही सत्य है, बाकी सारा झूठ है। हम आत्माओं का वो बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की जितनी भी सोल्स हैं दुनिया में मौजूद हैं, उन सब का बाबा है। भले देह के भान में कोई अपने को हिंदू कहे, कोई मुस्लिम कहे, कोई सिख कहे, कोई ईसाई कहे, कोई राजपूत कहे, तो कोई कुछ भी कहे, देह के भान में सारा देह का भान सड़कों पर पड़ा रहेगा, अभी विनाश हो जाएगा। ये जो मुस्लिम हिंदू ये लेबल्स हैं, ये सारे अभी सारे के सारे सड़क पर पड़े होंगे जब विनाश होगा। ड्रामा दिखाएगा, झूठ है ये। तुम्हारी बॉडी भी झूठ, तो तुम्हारी बॉडी के भान में जो जाति धर्म वो भी झूठ, जिसके नाम पर तुम लोग लड़ते हो। खून की नदियां बहेंगी, प्रभु कहते हैं। और ये भी बहुत जरूरी है, बाबा ने हम आत्माओं को ये भी समझ दिए है, भाई तुम अगर अपने को आत्मा समझोगे तो एंड में जो विकारी दृष्टि वाले होंगे वो तुम्हारे में लाइट देखेंगे। तुम जब शरीर समझोगे उतना ही वो विकारी लोग तुम्हारे शरीर को देखेंगे और नोचेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल वो जानवर मिसल हो जाएंगे जो विकारी तमोगुणी बुद्धि वाले होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है, हम शरीर सोचेंगे तो भूत प्रेत हमारे अंदर घुसेंगे। अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए वो हमारे बॉडी में घुसेंगे। इसीलिए हमारा सोल कॉन्शियस बनना बहुत ज़रूरी है, देह के भाग को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे कलयुग के दौर से गुजरेंगे जहाँ पांचों विकार एक साथ हमला करेंगे और करोड़ों की आत्माएं बिना शरीर के होंगी। उनकी जो तामसिक वृत्ति तमोगुणी वृत्ति होगी, उसके कारण वो कमजोर आत्मा को पकड़ेंगे। जो कमजोर होगी ना, उसके अंदर घुस जाएंगे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो प्रभु हम लोग को बचने की विधि बता रहे हैं कि एकदम सोल कॉन्शियस हो जाओ। अभी प्रैक्टिकल में प्रभु के रहते, प्रभु तो जाने वाले हैं, लेकिन उनके रहते रहते अगर मैं सोल कॉन्शियस हो गई तो स्टैंप लग जाएगी। फिर एंड में किसी को भी मेरा शरीर दिखाई नहीं देगा। जितना मैं शरीर को देखूंगी उतना मेरा शरीर दूसरे लोगों को दिखाई देगा और फिर विनाश का सेक लगेगा। हर बात को यथार्थ समझना है। भगवान कहते हैं ये निश्चय होना चाहिए, वो हमारा बाबा है। हम कौन हैं? हम आत्मा है। खाली बोलना थोड़ी है कि हम आत्मा है, जीना है कि मैं आत्मा हूँ। एज ए सोल मुझे चलना है, एज ए सोल मुझे उठना बैठना है, एज ए सोल मुझे खाना पीना है, एज ए सोल मुझे हर चीज करनी है। तो मैं डिसिप्लिन्ड हो जाऊंगी। बॉडी समझकर तो कुछ भी खा रहे हैं हम लोग, सोल समझेंगे तो परमात्मा का बच्चा हूँ। फिर मैं याद में रहूंगा, फिर याद में रहेंगे प्रभु मुझे वही खाने के लिए बोलेंगे जो खाना चाहिए मुझे, और जितना खाना चाहिए उतना ही खाएंगे। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य हैं, चाहे वो अपने आप को कुछ भी कहते रहें, चाहे विस्तार करते रहे, मेरा बच्चा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा माँ है, सब तो झूठ है, सब झूठ है। सब एक्चुअली सोल्स हैं। वो अदृश्य शक्ति है जो बॉडी में पार्ट बजा रही है, और वो जब बॉडी से निकलती है सारे रिश्ते छोड़कर चली जाती है। तब कहाँ जाते हैं रिश्ते? वो रिश्तों को साथ थोड़ी लेकर जाती है। वो जो देह है उसको छोड़ जाती है, वो जो दैहिक संबंध है उसको छोड़ जाती है, वो जो दैहिक प्रॉपर्टी है उसको छोड़ जाती है। आत्मा तो फिर आत्मा ही है, वो तो निकल के फिर दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन जब तक बॉडी में है तब तक कहेगी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और फिर सारा मेरा छिन जाता है। फिर 13 दिन रोती रहती है, अरे ये मैंने क्या किया। फिर गर्भ जेल में जाती है, वहां भी कष्ट भोगती है, क्योंकि उसको आगे पीछे सब दिखता है। फिर जन्म लेती है, फिर भूल जाती है, फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाती है। शिव पिता परमात्मा सभी के बाबा हैं, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। सारी 800 करोड़ अगर आत्माएं हैं, अकारी निराकारी अकारी और साकारी अगर मिलाकर, अगर बॉडी में और भूत प्रेत आत्माएं जितनी भी हैं, अगर सबको मिला दे, सभी सोल्स का पिता शिव पिता परमात्मा है। इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है, तो कहेंगे परंपरा से मनाई जा रही है।
वो भी कब से? कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, इटर्नल है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। ये तो कोई भी जानते ही नहीं है। सारा हम झूठ पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी मनुष्यों की लिखी हुई झूठ पढ़ते हैं, फिर झूठ पढ़ाते हैं और फिर सैलरी लेते हैं। तो कैसी सैलरी है? झूठी सैलरी। देह अभिमान में जो सैलरी देने वाला है वो भी देह अभिमान में देता है, और जो कमाते हैं वो भी देह अभिमान में कमाते हैं। तो क्या है? दूषित। सारा कलयुग दूषित है इस समय। सारा धन फिर यहीं रह जाता है, कुछ न जाता किसी के साथ। तो सारा जो प्रभु हिस्ट्री ज्योग्राफी प्रभु बताते, सत्य हिस्ट्री ज्योग्राफी तिथि तारीख के साथ एकदम एक्यूरेसी के साथ युगों का राज बताते हैं। फिर हम आत्माएं कैसे इन युगों में आती हैं, हमारी अवस्था कैसी होती है, सारा कुछ प्रभु बताते हैं, सत्य बताते हैं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते हैं। ये जो शिव जयंती है, अभी प्रभु के बच्चे भी शिव जयंती, प्रभु को शिकायत है कि हमारा शिव बाबा आता है, इस लव से जयंती नहीं मनाते हैं। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसी को पता ही नहीं है दुनिया में। अभी तुम बच्चे अनुभवी बने हो, अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहां जो जाते हैं वो बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। अब वो कहते हैं ना, शिवलिंग अपने आप बनता है, बोलते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा खुद गए थे देखने के लिए, तो जाकर देखा कि सच में क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वो बतलाते हैं। हम सब क्या करते थे पहले? सुनी सुनाई बातें, उसने सुनाई, घर वालों ने सुनाई, वहां मत्था टेक ले, वहां मत्था टेक ले, ये वो भगवान है, ये वो भगवान है। हम भी टेकते रहते थे, कहाँ प्रश्न करते थे? बुद्धि का ताला बंद था हमारा भी। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा को जब सत्य मालूम चला तो वो जाकर उन्होंने देखा था अमरनाथ में, वो खुद बनाते हैं शिवलिंग और बोलते हैं अपने आप बनता है। हम तो दूसरों के बारे द्वारा सुनते हैं ना, फिर सारे लोगों शिवलिंग अपने आप बनता है, फिर उसके दर्शन करने जाते हैं। झूठ खंड है ये। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य है, सत्य है, सच में बर्फ का लिंग बन जाता है, सत्य है, सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ब्रह्मा जी ने खुद जाकर देखा कि सब खुद बनाते हैं। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वो सब था अनराइटियस, इमोरल। मनुष्य मत लिखती है ना, और मनुष्य मत भी जैसे अब धर्म स्थापक है, वो चलो अपनी अपनी आत्मा की शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत सत्य बताते हैं। अब वो तो बताते हैं थोड़ा सा, फिर वो शरीर छोड़ते हैं, फिर पुनर्जन्म में आते रहते हैं, फिर दूसरे भी पुनर्जन्म में। कौन बताएगा सत्य? कौन बता सकता है? 550 साल, सपोज करो हम सिखिज्म को ही लेते हैं, 550 साल पहले आए, तो 550 साल का कौन सिख है जो हमको बताए कि सत्य क्या है? सब पुनर्जन्म में आते हैं, पुनर्जन्म में आते, पिछला तो भूल जाते हैं हम, तो पिछला तो जन्म हमको याद नहीं रहता है। कौन बताएगा सच्चा इतिहास? तो सारा कुछ जो भी हम सुनते पढ़ते आए हैं वो सारा अनराइटियस है, मन से बनाया हुआ। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, खुद ही लिखते हैं, फिक्शन है, खुद ही फिर उस पर सत्यता की मोहर भी, सत्य सत्य है, सत्य है, मोहर भी लगा देते हैं। तो प्रभु आकर कहते हैं सब कुछ है अनराइटियस, इमोरल, झूठ। गायन भी है ना, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सारा संसार। इस समय सारा झूठ ही झूठ है। क्यों? सबसे बड़ा झूठ है अपने को देह समझते हैं, सबसे बड़ा झूठ है। बॉडी है नहीं लेकिन समझते हैं हम ये है, हम वो है, मेरा नाम ये है। इतना ना अभिमान, इतना ना अहंकार, ढेर हो जाता है। उसी के साथ फिर उसका नाम, रूप, लेबल सब खत्म। जीवित है तो कोई मुसलमान अलाउ नहीं करेगा कि बॉडी को जला दो, और कोई हिंदू अलाउ नहीं करेगा कि उसको दफन कर दो। ड्रामा जब हिलाता डुलाता है
इंसाफ करता है, सबक सिखाता है, तो दफन होने वाले को जला देता है और जलाने वाले को दफन कर देता है। क्या कर लेंगे फिर? प्रकृति से जाकर लड़ेंगे क्या? कि तो हमारा तो ऐसा सिस्टम नहीं है। ये सारा अनराइट, ये है ही झूठी काया। बॉडी भी झूठ, ये सत्य नहीं है, ये विनाशी है। और माया भी दुनिया जो है जिसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, वो भी झूठ। और संसार ही सारा झूठा, क्योंकि सारा संसार अपने आप को शरीर समझकर चल रहा है। सारा संसार शरीर के जो रिश्ते हैं उसको कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इस धरती की सारी चीजों को बोलता है ये मेरा है, मेरी जमीन है। मेरी जमीन के कितने दाम लगा रखे हैं आत्माओं ने। प्रॉपर्टी डीलर्स प्रॉपर्टी खरीदते हैं। कैसे ड्रामा सिखाता, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्या खरीदोगे, क्या अधिकार जमाओगे। छीन लेता है ड्रामा सबसे, और अभी एंड में सबसे छीनेगा और कहेगा वापस जाओ, वापस जाओ अपने घर। कुछ नहीं है तुम्हारे यहाँ पर। तो धरती की कीमत इतनी इतनी लगाकर इतने पाप कमाते हैं। फ्री की चीज का दाम लगाकर पाप कमाते हैं। एकदम अनराइटियस दुनिया है ये। पाप कमाते हैं, आत्मा भाई भाई एक दूसरे को लूटते हैं। थोड़ा सा किसी चीज का अभाव हो जाए, एकदम दुगनी कीमत कर देंगे। त्योहार है तो फलों की दुगनी कीमत, चौगुनी कीमत रख देंगे। लूटता है आत्मा भाई दूसरे को लूटते हैं। ऐसे पाप आत्माएं हम बन गए। हम ऊंचे धाम की रहने वाली आत्माएं, हम ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की संतान इस कदर हम गिर जाते हैं कि हम आत्मा भाई बॉडी चेंज करते करते बॉडी कॉन्शियसनेस में एक दूसरे को लूटते हैं, मारते हैं, नफरत करते हैं, युद्ध करते हैं। यही तो खेल चल रहा है यहाँ पे। झूठ खंड है ये झूठी काया, ये झूठी माया, ये झूठा सारा संसार पूरा का पूरा झूठ खंड है। तो हम झूठ की बात क्यों सुने? अब तो हम भगवान के बने, कम से कम अब तो हम सच में जिए। अब तो हम अपने को आत्मा समझें, अब तो हम अपने को परमात्मा का बच्चा समझें। हम क्यों अपने आप को देहधारी का बच्चा समझें? सच में जीना है मुझे। ये प्रभु का ज्ञान सुनने के लिए सिर्फ नहीं है, ये अमल में लाने के लिए। अगर हम अमल में नहीं लाते तो हम बड़े गुनहगार हैं। हमारी वजह से कितनी सोल्स अनजान रह जाएंगी, उनकी सारी सजा मुझे मिलेगी। तो ये झूठ खंड है, और जो प्रभु स्थापन करते हैं वो सच खंड है। अभी जो सच्चे संस्कार हम बनाते हैं वो तथा अस्तु हो जाते हैं प्रभु की मौजूदगी में। वो फिर 2500 वर्ष चलते हैं। प्रभु के राज्य में, प्रभु का राज्य 2500 वर्षों का है। अभी जो संस्कार हम बनाते हैं वो 2500 वर्ष कायम रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। ये भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात अब रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, सिर्फ शिव बाबा के पास सारी नॉलेज है, क्योंकि वो कभी भी पुनर्जन्म में आते नहीं, वो अपनी बॉडी लेते नहीं अपने लिए, और कभी वो उनकी पवित्रता कभी खंडित होती नहीं। वो सदा ही सागर है, वही जानते हैं सब कुछ। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वो इस तन के द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं, जैसे हमको भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। अब मेरे को नॉलेज से फुल होना है, मुझे शांति से फुल होना है, मुझे प्योरिटी से फुल होना है, मुझे सुख से फुल होना है, मुझे हैप्पीनेस से फुल होना है, मुझे ब्लिसफुल होना है, सब फुल होना है। समझ मिलती है कि हम सब ऐसे थे,
अब मेरे को प्रभु के साथ रहकर, प्रभु की दी हुई स्मृतियों के प्रमाण चलकर, मर्यादाओं में रहकर मुझे फुल बनना है, सबूत देना है। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं ना, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते हैं। जो शरीर का बाप है वो आप समान नहीं बनाते हैं। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास। अभी हम शिव पिता परमात्मा के पास आए हैं। वो जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है, निराकारी बनाना है। आप समान बनाना मना निराकारी बनाना है, निर्विकारी बनाना है, निरअहंकारी बनाना है। प्रभु जी हमको ऐसा बना रहे हैं। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे। ये बाप भी ऐसे कहते हैं, सब नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ ये है अविनाशी पढ़ाई, ये कभी भी विनाश नहीं होती है। आधा कल्प इस पढ़ाई का हम स्वरूप होते हैं, आधा कल्प फिर इसके यादगार बनते हैं। ये कभी पढ़ाई विनाश नहीं होती। आधा समय देवी देवता बनकर पाठ बजाते हैं और फिर आधा कल्प जो द्वापर युग कलयुग है, यही देवी देवताओं का पूजन होता है। तो पढ़ाई प्रभु की अविनाशी पढ़ाई है, कभी भी विनाश नहीं होती है, सिर्फ प्रायः लोप हो जाती है ना। यादगार बने रहते हैं, बाकी फिर वो ऐसे चैतन्य में नहीं होते। जो जितना पढ़ेंगे, मीठे मीठे परमात्मा देखो कितना प्यारा बोल रहे हैं, जो जितना पढ़ेंगे व्यर्थ नहीं जाएगा कभी भी। हम जो पढ़ते हैं ना प्रभु से, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा कभी भी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा नहीं पढ़ने को मन करता है ना, क्योंकि माया के वार होते हैं, क्योंकि हमारी अवज्ञाएं भी होती हैं। हम अवज्ञा करते हैं ना, तब भी हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारी जो अवज्ञाएं हैं या फिर और कोई रीजन हो सकता है, प्रभु कहते तब भी तुम पढ़ते जाओ, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये समय आने पर इमर्ज हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं ना, आत्मा पढ़ रही है, अंदर जा रहा है, भले समझ नहीं आ रहा है, अंदर जा रहे हैं। और प्रभु कहते समय पर जब जरूरत होगी ना, ये ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। इसलिए कभी भी प्रभु की पढ़ाई नहीं छोड़नी है, उल्टा और लगन से पढ़ना है। देह के भान को छोड़ना है, क्योंकि देह से प्रभु को बदबू आती है। जो अगर मेरे अंदर में बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो हम तो योग भी नहीं लगा सकते हैं प्रभु के साथ। ये प्रभु की अवज्ञा है कि हम शरीर को देखते हैं, हम शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये प्रभु की अवज्ञा है। तो जितना पढ़ेंगे, प्रभु कहते कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे, हमने 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, कोई फिदा हो जाते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फिर फेरी पहनकर चले भी जाते हैं, सुनते हैं फिर चले जाते हैं पुरानी दुनिया में। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े थे। जो शुरू की सोल्स हैं, उनमें बहुत सारे सोल्स जो हैं वाकई क्षमा पर फिदा हुए थे। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, दादियाँ, ये लोग तो पूरा आशिक। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी उस समय। कल्प कल्प ऐसे होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा, देखो बाबा हमको रोज रोज ये पाठ पक्का करवा रहे हैं। चलते फिरते, उठते बैठते रूहानी शान में रहना है। हमें शुद्ध अभिमान में रहना है कि मैं सोल हूँ, मैं इस धरा की नहीं हूँ, मैं परम धाम की हूँ। मेरी शान नहीं है कि मैं अपने आप को शरीर समझूं। शरीर समझने से हम गंदे हो जाते हैं, शरीर समझने से हम नीचे हो जाते हैं, शरीर समझने से हमारे में गिरावट आती है, कामनाएं आती हैं, क्रोध आता है, अहंकार आता है। ये हमको गंदा बनाता है। आत्मा में फिर दाग 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 लग जाते हैं। हमने तो 63 जन्मों के दाग मिटाने हैं। कैसे मिटाएंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। इसलिए प्रभु फिर से कह रहे हैं, पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं।
बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल न जाओ। ये भूल जाते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। है ना? दुनिया में कोई फादर जो विनाशी फादर है, कोई है जो उसको बाप नहीं समझेगा? कोई है क्या? नहीं ना। तो वो तो चलो एक रोल है, लेकिन वो झूठ है। पर ऐसा क्या कोई होता है कि कोई मनुष्य होगा ऐसा जो बाप को बाप ना समझे? तो हमको तो समझना है ना कि बाप शिव पिता परमात्मा मेरा बाप है। भल फारकती भी दे देगा दुनिया में, तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी है, छोड़कर जब चले जाते हैं देधारी। ये तो बेहद का बाप है। सच्चाई तो अब ये है, ये तो बेहद का बाप है। उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाले हैं। प्रभु जी हम आत्माओं की सदगति करने वाले हैं। वो हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वो हमें दुख धाम से मुक्त करते हैं। वो हमें गंदगी से, छीछी से मुक्त करते हैं। वो हमें पावन बनाते हैं। तो बाबा कहे उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष की बात आते हैं, ये भी समझते हो। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना भी नहीं सकता, किसकी बुद्धि में बैठ ही नहीं सके। तुम आत्माओं का वो बाप है शिव पिता परमात्मा, वो चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज देते कि ड्रामा कैसे चलता है। रचता जरूर रचना की ही तो नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था, फिर कहाँ गया? हमको नहीं मालूम था ना। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा सब कुछ बता रहे हैं, तो पक्का निश्चय करते हो ये हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, इस शरीर में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा विराजमान है। वो निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं उनका कोई आकार ही नहीं है, महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर सुख का सागर, महिमा करते हैं ज्ञान का सागर सुख, फिर कहते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नजदीक अब लाते हैं। हम सब प्रभु से बहुत दूर चले गए थे, इसलिए हमको पता ही नहीं सकते क्या है। अभी जितना हम प्रभु को जानते हैं और जितना हम अपने आप को आत्मा समझते जाएंगे, उतना हम उनके पास आते चले जाएंगे। जितना शरीर समझते जाएंगे, उतना हम दूर होते चले जाएंगे। हमको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले भी शरीर समझकर ही हम दूर हुए हैं। अभी भी शरीर समझते हैं तो प्रभु फिर अपने समीप नहीं लाएंगे। अगर प्रभु चाहिए तो ये देह का त्याग बहुत जरूरी है, देह के भान का त्याग बहुत जरूरी है। बाबा कहे ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा अब बहुत नजदीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष के बाद हमको पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से मिल नहीं सकती है। ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे न सके। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान है। ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य इस नॉलेज को दे नहीं सकता, क्योंकि तमो प्रधान है। वो किसको सतो प्रधान बना ही नहीं सकते, वो किसी को सतो प्रधान बना ही नहीं सकते हैं। वो तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। कोई भी मनुष्य इस समय, है ना, सारे मनुष्य तमो प्रधान हैं, तो वो किसको सतो प्रधान थोड़ी बनाएंगे? कोई है ही नहीं। प्रभु में वो काबिलियत है, प्रभु सतो प्रधान बनाते हैं, तो वो तो तमो प्रधान दुनिया में बनते जाते हैं। तुम अभी जानते हो, बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। और फिर बाप कहते बच्चे अब गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे। कौन? माया, जिसने ही तुमको गिराया है। देह के भान, देह के अभिमान ने तुम्हें गिराया है ना, वो देह भान और देह अभिमान रूपी रावण, वो माया अभी भी तुम्हारे पीछे पीछे है। वो अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वो जल्दी थोड़ी छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे। अगर हम प्रभु को याद नहीं करेंगे, खबरदार नहीं रहेंगे, तो फिर तो और ही विक्रम करा देंगे वो।
वो हमसे पाप कर्म कराते रहेंगे, फिर कुछ ना कुछ हमको चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्य ने अपने को आप पे ही तो चमाट मारी हुई है। सभी सोल्स अपने आप को बॉडी समझते हैं और सबको थप्पड़ लगते जा रहे हैं, सब विकारों के वशीभूत होते जा रहे हैं। क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं कि शिव शंकर एक हैं। अब उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका उनका क्या है, माना दोनों का ऑक्यूपेशन क्या है, कुछ नहीं जानते हैं। तो शिव तो है ऊंच ते ऊंच भगवान और शंकर है देवता, फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते हैं? पार्ट ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम है, राधे कृष्ण रख देंगे, लक्ष्मी नारायण रख देंगे, शिव शंकर रख देंगे। ऐसे लोग मनुष्य ना और उतने ही कुकर्म भी करते हैं, विकारों में भी जाते हैं। और नाम क्या है? राधे कृष्ण। नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। नाम क्या है? शिव शंकर। स्पेशली साउथ इंडियंस बहुत ही ऐसे नाम रखते हैं। दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया है वो फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे। बहुत ध्यान रखना हमें इसमें, बाप बैठे थोड़ी रहेंगे। अब देखो कितना हमको सबक सीखना चाहिए कि कैसे हम अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाते थे और कैसे वो अव्यक्त पार्ट उन्होंने खत्म किया, फिर दादियां अव्यक्त हो गई, अभी अव्यक्त वीडियो से चल रहा है। कब तक? वी डू नॉट नो, क्योंकि ये लास्ट है। अब ये लास्ट दौर चल रहा है। अब ये जब बंद हो गया, पढ़ाई बंद, माना प्रभु जी का पाठ खत्म, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितना मर्जी उसके बाद हम पुरुषार्थ करते रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। सब अपने अपने तरीके से कर्मातीत बनेंगे। छोड़ना तो सब कुछ पड़ेगा ही। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। जिसने 108 में आना होगा वो 108 में आ जाएंगे। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। एक तो रुद्र माला बनेगी और एक फिर 108 की विष्णु की माला बनेगी। तब फिर सारे के सारे वापस जाएंगे। सभी सोल्स को वापस जाना है ना, तो रुद्र माला भी बनेगी। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। हा? शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। अब शिव के साथ तो सभी जाएंगे ना, तो करोड़ों 800 करोड़ या उससे भी ज्यादा जो है, उतनी लंबी प्रभु की तो माला है, क्योंकि सभी सोल्स उस माला में आएंगे, सभी वापस घर जाएंगे। वहां से नंबरवार फिर आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। विष्णु की माला में आने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, बेदाग हीरा बनना पड़ता है, एक भी माना एकदम परफेक्ट बनना पड़ता है, सारे गुणों से संपन्न बनना पड़ता है, सारे विकारों पर जीत प्राप्त करनी पड़ती है, सारी मर्यादाओं पर चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ता है, संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ता है, संकल्पों में भी किसी तरीके की हिंसा न हो। तो सबको तो विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। ये बाप बैठकर पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वो फिर से बनेंगे। वो मर्तबा मिलता ही है। किससे? पढ़ाई से। पढ़ाई को जितना हम धारण करते हैं, जितना हम उसमें क्वालिफाई करते हैं, उसके अनुसार हमको मर्तबा मिलता है। चित्र भी है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सभी लोग सुनते हैं। गरुड़ पुराण, उसमें भी सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं। बाप कहते हैं ये सारी विषय वैतरणी नदी है। सुनते भी हैं गरुड़ पुराण, उसमें सजाओं के बारे में बहुत बताते हैं, लेकिन कौन सुनता है? सब के सब पाप कर्म करते हैं। तो जो मनुष्य को सुनाते हैं, अब बाप कहते हैं ये है ही विषय वैतरणी नदी, ये रौरव नर्क है। यहाँ बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। खास भारत को कहेंगे ना, बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। प्रभु जी यहाँ पर आए हुए हैं तो बृहस्पति की दशा बैठी है। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं, दशा बैठती है। राहु की भी दशा है। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो राहु की दशा, तो सारी दुनिया इस समय प्रभु की श्रीमत के विपरीत है, इसलिए सब पर राहु की दशा है। इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर हम 5 विकारों का दान देते हैं, अगर हम देह भान और देह अभिमान का दान देते हैं, फिर उसको कभी भी यूज नहीं करते हैं, तब ये जो राहु केतु शनि है, इसका जो ग्रहण हमको लगता है वो सारा छूट जाएगा। बाप भी कहते हैं
इस कलयुग अंत में राहु की दशा तो सभी पर बैठी हुई है। वृक्षपति है ना, शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने से राहु की दशा हटेगी। बाकी जितने टोटके उठके बताते हैं उसको करने से नहीं हटेगा राहु की दशा। राहु की दशा बैठती ही उन सोल्स पर है जो प्रभु की श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। सारी दुनिया इस समय अवज्ञा कर रही है, सारी दुनिया भगवान को नहीं जानती है, इसलिए सब पर राहु की दशा है। और सबसे पहले जिम्मेवार कौन हो जाएंगे? प्रभु के बच्चे, जो समझ मिलने के बाद भी समझ के विपरीत चलते हैं, इसलिए उन पर हर तरह की ग्रहचारी बैठती है, उनके ग्रह सारे वीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं अपने को आत्मा समझो, वो अपने आप को बॉडी समझते हैं। अगर वो आत्मा समझेंगे, उनकी सारी ग्रहचारी उतर जाएगी, सारी उतर जाएगी, कोई टोटका करने की जरूरत नहीं है। तो इस कलयुग, बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सभी पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। ये बेहद की बात है, ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं है, ये तो प्रभु जी बताते हैं। ये बाकी सोल्स तो, बॉडी सोल्स तो हैं, वो तो टोटके बता रहे हैं राहु की दशा को खत्म करने के लिए। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लोग करते हैं। अगर अल्प काल के लिए उसको थोड़ा सा फायदा भी होता है तो अल्प काल का होता है, उसके बाद फिर से बैठ जाएगी। क्यों? अवज्ञा हो रही है शिव बाबा की। बाबा आकर हमको कारण बताते हैं, कारण का निवारण बताते हैं। बाबा सत्य बताते हैं और कहते सत्य की राह पर चलो तो सारी ग्रहचारी खत्म। हमारे पर ग्रहचारी क्यों लगी हुई है? क्योंकि हम अपने आप को देह समझते हैं, देह के भान और अभिमान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, उसके बाल बच्चों को यूज करते हैं, हमारे पर ग्रहण लग जाता है। फिर राहु तंग करता है, कभी शनि तंग करता है, कभी केतु तंग करता है, कभी शुक्र तंग करता है, कभी बुध तंग करता है। इट्स ऑल आर कर्मास। अभी बृहस्पति की दशा हम पर बैठी है, तो बृहस्पति हमको सारा ज्ञान दे रहे हैं, तो अब उनके ज्ञान के अनुसार चलेंगे ना। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, मेरी ग्रहचारी खत्म। जितना मैं आत्मा प्रभु से समझने के बाद भी अपने आप को बॉडी समझती हूँ और बॉडी के बारे में ही सोचते जा रही हूँ, उतनी मेरे पर ग्रहचारी बैठेगी, उतना ही फिर हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। प्रभु का पुरुषार्थ जो रास्ते का है वो नहीं कर सकेंगे। तो सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। ये बेहद की बात है, ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं है, ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वो फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। बाबा कहे जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं, तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। जिसने थोड़ा सा भी ज्ञान लिया होगा, अगर हम उसमें ज्ञान घृत डालेंगे, माना उसको फिर से ज्ञान प्रभु का सुनाएंगे, तो वो फिर से जागृत हो सकते हैं। ज्ञान का घृत भी कहा जाता है, ज्ञान को घृत कहा जाता है। इससे आत्मा की जोत जगती है, ये घी का काम करता है। ज्ञान घी का काम करता है, इससे जोत जगती है। बुझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। बुझाया हुआ दीपक माना हम बिल्कुल बुझे हुए हैं ना, तो उसको बाबा बुझी हुई ज्योत को फिर से घृत डालकर ज्ञान देकर उसको फिर से जागृत करेंगे। तो हम तो सारा दुनिया में बेसमझी का पाठ बजा रहे हैं। जब बाबा नहीं आते हैं, हम सारा अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, लेकिन हम एक्चुअली बेसमझी का पाठ बजाते हैं। बेसमझी में हम खाते पीते हैं, बेसमझी में हम जानवरों पर अत्याचार करते हैं, है ना। जानवर कितने कम है और 800 करोड़ आबादी दूध पिएगी। अब बोलो क्या होगा? दूध भी चाहिए, घी भी चाहिए, दही भी चाहिए। टोटल अत्याचार हो रहा है दुनिया में, तो इसीलिए हड्ड गुड्डे फिर दुखते हैं और आगे भी हिसाब किताब बनेगा, क्योंकि उनकी हड्डियां दुखाते हैं। उसको मशीन समझ रखा है, मशीन ही लगा देते हैं उसके थन पर, खींच लेते हैं कि जितना और निकाल दे, बस उसके बच्चे को पीने नहीं देते। तो है ना ये पाप आत्माओं की दुनिया। तो पूरा टोटल भ्रष्टाचारी हम बन जाते हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, टीवी को बुझा देंगे। बाबा हमको बार बार समझाते हैं और माया आएगी। अब आज माया ही तो है चारों तरफ दुनिया में। जितने खाने पीने के वीडियोस बने हुए हैं, ये खाओ ये दर्द ठीक हो जाएगा, वो खाओ उससे वो ठीक हो जाएगा, ये खाओ इससे दिमाग ठीक हो जाएगा, उससे कुछ नहीं। शरीर को देख रहे, शरीर विनाशी है। अरे भाई, आत्मा अंदर बीमार है, उसको ठीक करना है।
वो प्रभु के ज्ञान से ठीक होगी। ज्ञान अमृत उसको ठीक करेगा। उसके लिए बादाम नहीं खाने, उसके लिए अखरोट नहीं खाने, उसके लिए किशमिश नहीं खानी, उसके लिए दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना है, घी नहीं खाना, पनीर नहीं खाना। वो टोटल पाप हो रहा है दुनिया में, इसलिए फिर विनाश भी बड़ा खौफनाक होगा, क्योंकि प्रकृति के जीवों का अत्याचार हो रहा है। अब कबूतर भी खा रहे हैं, वो भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, सब खा ही लो। एकदम मनुष्य ऐसा हो गया, खुद जीना चाहता है और सबको मारो। तो बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे, माया के तूफान आएंगे। तो ये जितने भी मायावी लोग बैठे हुए हैं दुनिया में, जो वीडियोस बना रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं और खाने में फंसा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं ये तूफान है माया के। ये हमारी आत्मा की जो समझ है, जोत है, इसको बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फिर भगवान कहते हैं आते हैं, सुनते चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबर वार हैं सब परवाने। पहले पहले एकदम घर बार छोड़कर आए परवाने बने। शुरू वाली जो सोल से एकदम अंधाधुंध सब भाग कर आगे, कुछ न सोचा आगे पीछे कौन है, क्योंकि पूरा परिचय भी नहीं था। सिर्फ साक्षात्कार करके दीवानगी में आ गए, एकदम फिदा। सब कुछ छोड़ दिया, मारे भी खा ली, लेकिन हम तो प्रभु के बनेंगे। इस तरह वो परवाने थे। तो पहले एकदम घर बार छोड़ आए परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे हमें लॉटरी मिल गई। और अभी भगवान जी इतना अच्छा अच्छा सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी सोचते हैं नहीं, पुरानी दुनिया का अभी भी कमा लेते हैं, अभी जोड़ लेते हैं, अभी और समय है, और समय। अपने आप को वंचित करे जा रहे हैं। जो करना चाहिए, अपने आप को जो खजानों से सशक्त बनाना है, सूक्ष्म सेवा के लिए जो तैयार होना है, विक्रम जो इतने कर रखे हैं उसका विनाश करना है, कुछ फिक्र नहीं है। फिर वही है, सजाएं खाएंगे फिर एंड में। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे। पल चले गए ऐसे मत समझना, स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया, मर्तबा कम पाएंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है कि किसी ने थोड़ा ज्ञान लिया होएगा तो उसको छोड़ देंगे, उसको वंचित कर देंगे। नहीं, मर्तबे में नीचे चले जाएंगे सोल। बाकी फिर जो स्वर्ग का, वही है ना, मोचरी खाकर, है ना, मोचरा खा के माने मिलना, कुछ ऐसे बोलते हैं ना। मतलब सजा खाएंगे और फिर जैसे सतयुग त्रेता युग की 2 रोटियां पकड़ा दी और कहा जी लो, ऐसे होगा ना। ड्रामा ऐसे करता है। फिर नंबरवार तो होते ही हैं, और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। ये भी जानते हो वो आत्मा देखने में नहीं आती है, वो तो अव्यक्त चीज है ना, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी क्या है, हम भी तो छोटी सी बिंदी हैं, हम भी दिखाई नहीं देती हैं, करती देखो सब कुछ है शरीर के द्वारा। शरीर तो कुछ भी नहीं है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। सोल निकली नहीं तो 6 फुट का शरीर भी होगा तो ऐसे पड़ा होता है जिसका मतलब उठता ही नहीं है। हाँ, उसको इधर मोड़ दो, इधर मुड़ जाएगा, उधर मुड़ता। सिर्फ एक छोटी बिंदी के बदौलत, जब छोटी बिंदी होती है तो अकड़ता है कि मैं 6 फुट का हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ये हूँ। मेरा आत्मा जो है वो देह के अभिमान में बोलती है। वो देह जब आत्मा छोड़ती है, देह गिर जाती है, देह का अभिमान पड़ा रहता है। तो हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, परंतु देह अभिमान छोड़कर अपने को आत्मा समझना, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, बहुत ही ऊंची पढ़ाई। ये जल्दी फिट नहीं होती है बुद्धि में, इसको फिट करना है और पहले दिन से ही फिट करना है। क्योंकि अगर हम प्रभु के बनते हैं और उसके बाद भी हम वही गलतियां करते हैं तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर जल्दी हमारी बुद्धि में बातें बैठेंगी नहीं, क्योंकि हम श्रापित होते जाते हैं, हम सजाओं के पात्र बनते जाते हैं। भगवान कहते हैं हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़कर अपने को आत्मा समझना, ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है बहुत इजी, क्योंकि ये रियलिटी है। रियलिटी में जीने के लिए भगवान बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में जीते नहीं है तो फिर डिफिकल्ट लगता है। अब तुम समझते हो, शिव बाबा सामने बैठे हैं,
तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही आकर हमको सुनाते हैं और कोई सुना भी नहीं सकता। फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे ना? नहीं। उनको थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बड़े निरअहंकारी है ना, कहेंगे मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा। स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो। कल पहले भी तुमने की थी, है ना? तो इसी विधि से जैसे मीठे मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं, उसी समझ के अनुसार हमको चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, स्नेह से, मोहब्बत से, रिगार्ड से, तहे दिल से नमस्ते और तहे दिल से शुक्रिया। और यही संकल्प है कि प्रभु जी जो कह रहे हैं वो करने का थैंक्स हम उनको ज़रूर दें। तो हम विशेष अपने ऊपर ध्यान देंगे। आत्मा का पाठ हम पक्का करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई बॉडीली टीचर नहीं है, जिस्मानी टीचर नहीं है। स्वयं ज्ञान सागर निराकार परमपिता परमात्मा टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही मुझे सतो प्रधान बनना है। हम आत्माएं जितना पढ़ते जाएंगे, सत्य से परिचित होते जाएंगे, उतना हमारा संबंध प्रभु से जुड़ता जाएगा। जितना हम उनसे जुड़ते जाएंगे, उतना हम सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा रूपी दीपक जो है, ये एक दीपक है आत्मा। इसमें रोज ज्ञान का घृत डालना है। प्रभु की बताई हुई स्मृतियां, जैसे मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, है ना, ये समर्थ स्मृति जो है, इसको बुद्धि में रखना है, इसको फीड करना है। तो आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा मुझे ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हमको हिला ना सके। भगवान समझ देते हैं कि ज्ञान घृत से सदा हमको ऐसा जगे हुए रहना है, ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान जो है वो हम आत्माओं को हिला न सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर हमको फिदा होना है। हमको क्या बनना है? पूरा परवाना। पूरा परवाना कौन होते हैं? जो प्रभु के कहे अनुसार फिर चलते हैं, अपनी मनमत नहीं चलाते। फिदा होना है प्रभु पे। आज का सदगुरु का वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। सदा एक ही बाप के स्नेह में, एक प्रभु से अफेक्शन, उसी में समाये हुए जो रहते हैं, उनका योग प्रभु के साथ लगा हुआ रहता है, वो सहयोगी भी फिर बन जाते हैं। जो सहज योगी हैं, जो प्रभु के स्नेह में है, वो ऑटोमेटिकली सहयोग देते हैं, अपनी स्वस्थिति का सहयोग देते हैं, शांत रहते हैं, पवित्र रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं, तो सहयोगी हैं। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वो स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। और जो जितना सहयोगी उतना फिर सहयोगी बन जाता है। जिन बच्चों का प्रभु के साथ बहुत स्नेह है, वो स्नेही आत्मा जो है वो सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में जरूर साथ देगी, सहयोगी रहेगी। और जो जितना सहयोगी होगा उसका योग एकदम आराम से लगेगा, क्योंकि प्रभु की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। फिर अगर हम प्रभु के कार्य में सहयोगी बनते हैं तो उनसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। फिर मुझे योग लगाना नहीं पड़ता है, मेरा योग लगा रहता है। सहज योगी बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी भी माया की सहयोगी नहीं हो सकती है। जो बाप के स्नेह में सदा रहेगी, वो सहयोगी आत्मा कभी भी माया की सहयोगी नहीं हो सकती, माना वो माया के वशीभूत नहीं हो सकती। वो कभी भी देह के भान और अभिमान में आ नहीं सकती हैं। उनके हर संकल्प में बाबा होगा, उनके हर संकल्प में सेवा रहती है। इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें उनको बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। जो हर वक्त बाबा करते हैं,
उनके हर थॉट में बाबा है जो सेवा करते रहते हैं। इसलिए अगर वो नींद भी करते हैं तो उसमें बड़ा उनको राहत मिलती है, आराम मिलता है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कि नींद में भी वो कमाई करते हैं, खुशी में लेटे हुए, जैसे लेटे हुए हैं और कमाई कर रहे हैं, आराम है लेकिन लेटे हुए हैं और साथ साथ कमाई हो रही है। इतना परिवर्तन हो जाता है जो सदा स्नेह में समाये हुए रहते हैं। हमें ध्यान रखना है, सदा एक बाप के स्नेह में जो समाई हुई सोल्स हैं वो प्रभु के कार्य में सहयोगी जरूर बनती हैं। जो सहयोगी बनती हैं वो सहज योगी आत्मा भव का वरदान प्राप्त करती हैं। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वो स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी होता है प्रभु के कार्य में उतना उसका सहज योग लग जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी भी माया की सहयोगी तो हो ही नहीं सकती है। उनके हर संकल्प में बाबा ही बाबा रहते हैं और सेवा रहती है। इसलिए जब वो नींद भी करते हैं उसमें उनको बड़ा आराम मिलता है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। नींद नींद नहीं होती है उनकी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं ना, इतना परिवर्तन उनमें हो जाता है। स्लोगन: प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अगर हम प्रभु प्रेम में रहते हैं और प्रभु प्रेम में आंसू अगर निकल जाते हैं तो प्रभु जी उसको दिल की डिब्बी में मोती बनाकर रखते हैं। हम प्रभु प्यार में जब भी आंसू बहाते हैं तो प्रभु उसको गिरने नहीं देते हैं, उसको अपने दिल की डिब्बी में संजो कर रखते हैं और भरपूर प्यार करते हैं। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वाले आत्माओं का धन्यवाद, जो सोल्स हमारे साथ रहती हैं उन सोल्स का धन्यवाद, जो सोल्स बहुत सारा हम जानते नहीं हैं लेकिन वो हम आत्माओं के बड़े मददगार बनते हैं, जिनकी कीमत हम अदा नहीं कर पाते हैं, उन तमाम आत्माओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दिल से दुआ कि जहाँ कहीं भी हो सभी सोल स्वस्थ रहें और प्रभु का परिचय स्वरूप प्राप्त करें। फिर जो हमें अविनाशी खजाने मिले हैं उसके लिए धन्यवाद। फिर जो सोल्स हम आत्माओं के लिए स्टडी मटेरियल, इतना सारा ज्ञान, कंप्यूटर जो है वो हम आत्माओं तक पहुंचाते हैं, उन तमाम आत्माओं का धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रभु जी का धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं के डायरेक्शन से सारे काम होते हैं, तो हर बात में प्रभु जी का तो धन्यवाद करना है, उनके बिना कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और सुबह से लेकर शाम तक जो हम सृष्टि रूपी ड्रामा में यूज करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों का धन्यवाद करना है, एहसान फरामोशी नहीं दिखानी है, और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करना है, और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।